रायपुर से बड़ी खबर है, जहां टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित हुई है। शाम 6 बजे होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। आपको बता दें, शाम 6 बजे बैठक होगी। इस बैठक को लेकर बड़ी अपडेट दे रहे हैं। 30 से अधिक सीटों पर सिंगल नाम तय हो सकते हैं और पहले भी खबरें आई थी कि मंत्रियों के सिंगल नाम है, इसके साथ ही कई सीटों पर सिंगल नाम है। चुनाव समिति की बैठक से पहले बवाल भी मचा है। नवागढ़ से बड़ी संख्या में राजीव भवन कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मंत्री रुद्र गुरु की नवागढ़ से दावेदारी का विरोध किया जा रहा है। मंत्री रुद्र गुरु की नवागढ़ से दावेदारी का विरोध हो रहा है। वर्तमान विधायक गुरुदयाल बंजारे को फिर टिकट देने की मांग की जा रही है। नवागढ़ विधानसभा से मंत्री रुद्र गुरु ने दावेदारी पेश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा है कि मंत्री ने अच्छा काम किया तो सीट बदलने की आन क्यों पड़ी है, जरूरत क्यों पड़ी है। तो टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक को लेकर अपडेट है। शाम 6 बजे से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में 30 से अधिक सीटों पर सिंगल नाम तय हो सकते हैं। चुनाव समिति की बैठक से पहले बवाल भी मचा है और बवाल मचा है नवागढ़ से बड़ी संख्या में राजीव भवन पहुंचे कार्यकर्ताओं के द्वारा। मंत्री रुद्र गुरु की नवागढ़ से दावेदारी का विरोध हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे पहले तो बताएं, आप बैठक को लेकर क्या अपडेट है, उसके बाद नवागढ़ से जो सभी प्रतिनिधि आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, वो विरोध क्यों जता रहे हैं? देखिए, आज शाम 6 बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों पर मंथन किया जाएगा जहां से सिंगल नाम है। इस चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत 22 चुनाव समिति के जो सदस्य है वो शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले ही बवाल की स्थिति मची हुई है। देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो राजीव भवन पहुंचे। राजीव भवन में जो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम कांग्रेस के नेता हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे और इस बात को बताने की कोशिश की जा रही कि यहाँ से वर्तमान विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे को ही टिकट दिया जाए, किसी भी नए व्यक्ति को न उतारा जाए। नए व्यक्ति से आशय मंत्री रुद्र गुरु से है, क्योंकि मंत्री रुद्र गुरु ने ही इस सीट से दावेदारी की है। सभी के हाथ में आवेदन भी है, देखा जा सकता है। इस आवेदन को अगर देखें तो आवेदन में रुद्र गुरु को नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना का विरोध करने के लिए पहुंचे। कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री और दीपक बैज के नाम आवेदन लेकर पहुंचे। तो बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नवागढ़ के पदाधिकारी वो पहुंचे। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्यों आप लोग आए और क्यों विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का हमारा उद्देश्य और कुछ दूसरा नहीं है। हमारे विधायक हर स्तर से सुलझे हुए विधायक है। बहुत अच्छा विधायक हमको मिला इस बार। लोगों के हिसाब से काम करने वाले हैं। वो हमेशा लोगों के दिलों में वास करते हैं। वो हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ सवाल विकास की बात है तो 5 साल के कार्यकाल में जो 25 साल से हमारे क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ था वो विकास को उन्होंने किया है। तो आप लोग जो संकल्प शिविरों में संकल्प भी लेते हैं कि पार्टी जिसे टिकट देगी उसे जिताएंगे, तो क्या रुद्र गुरु को टिकट देगी तो नहीं जिताएंगे? वो तो मैं तो चाह रहा हूँ, मेरे कहने से हो जाएगा। जनता चाहे तब ना। जनता के मन में तो गुरुदयाल जी बंजारे जी भरे हुए हैं, तो कैसे करोगे उसको बताइए। सबके दिल को हमने। अच्छा, आप लोग मांग करने आए, आप लोगों को क्या भरोसा है कि पार्टी गुरुदयाल जी को एक बार फिर टिकट दे देगी? जी हाँ, जरूर देगी। भरोसा है, हमें भरोसा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सबसे पहले हमारे परम सम्मानित छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, इनसे हम आशा नहीं है, तो पूर्ण विश्वास रखते हैं उनके ऊपर कि हमारी मांगों के वो अवश्य सुनेंगे और हमारी मांग के अनुरूप ही वो वहाँ के प्रत्याशी चयन। तो मांग सुनेंगे ये विश्वास है। लेकिन बड़ी संख्या में देखा जा सकता है राजीव भवन में सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं और इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रुद्र गुरु नहीं बल्कि गुरुदयाल सिंह। गौरव, नवागढ़ से अगर रुद्र गुरु दावेदारी कर रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? आपके पास क्या इनपुट्स हैं? क्या उन्होंने जहां से वो वर्तमान विधायक है वहां स्थिति कमजोर है या वहां से कोई और दावेदारी कर रहा है? देखिए, वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में मंत्री रुद्र गुरु अहिवारा क्षेत्र से विधायक है। लेकिन इस बार उन्होंने जब पार्टी आला कमान के निर्देश पर आवेदन करने की बारी आई तो नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी उन्होंने आवेदन किया और ये माना जा रहा है कि वहां पर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवागढ़ भी अहिवारा की तरह आरक्षित सीट है
और वहां से उनकी दावेदारी निकलकर सामने। निश्चित रूप से जब परफॉर्मेंस कमजोर हो या जीतने में संशय हो तभी सीट बदलने की स्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं रुद्रगुण के संबंध में ये माना गया कि वो सीट इसलिए बदलना चाह रहे हैं ताकि उनकी जीत की सुनिश्चितता है वो नवागढ़ से बढ़ जाए। लेकिन अब नवागढ़ के जो कार्यकर्ता है उनकी ये मांग है कि वहां से वर्तमान विधायक जो है गुरदयाल सिंह बंजारे उन्हें टिकट दिया जाए। नया कोई चेहरा नहीं चाहिए, कोई बाहरी प्रत्याशी भी नहीं चाहिए। इससे जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ब्लॉकों के कार्यकर्ता हैं, बूथों के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग आए हैं और कह रहे हैं कि नवागढ़ से ना उन्हें टिकट दिया जाए, जबकि हाई कमान ने आवेदन अगर वहां से कराया तो कुछ इसमें सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। गौरव, जैसा कि चुनाव समिति की बैठक है, क्या कुछ और इसको लेकर इनपुट है? क्या सिर्फ सिंगल सीटों के प्रत्याशियों की जो बात हो रही है उसी विषय में सिर्फ इस बैठक में चर्चा होगी, या फिर इस बैठक में और भी अन्य मामले हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, या फिर टिकट की पहली सूची आने संदर्भ में कोई चर्चा हो सकती है, या अन्य भी चर्चाएं कुछ हैं? देखिए, आज जो चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है उसमें जो जिलों से पैनल आए हैं या जो जिलों से सिंगल नाम आए उन सभी नामों पर चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि आज जो बैठक है उसमें सिंगल नाम और ऐसे नाम ऐसे विधानसभाओं के नाम जहां पर 2 नाम सामने आए वहां को लेकर चर्चा होगी। तो ऐसे लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चर्चा होगी। देखा जाए किसी सीट दीपक बैज जो है वो पहुंच चुके हैं और दीपक बैज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश, दीपक बैज जो प्रदेश में। ठीक है गौरव, एक और महत्वपूर्ण चीज जानना चाहूंगा, क्या इस बैठक के बाद ऐसा माना जाए कि जो सिंगल सीट है उन पर मोहर लग सकती है, और जो डबल सीट की आपने बात कही उनकी स्क्रूटनी आज हो सकती है इस बैठक के बाद कि कौन कौन से सिंगल नाम होंगे? 30 ऐसे सीटें जहां पर सिंगल नाम आए हैं, इन नामों पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद जो माना जा रहा है कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तो उसमें चर्चा होगी और उसके बाद ही इसको फैसला। यानी कि अभी एक और चरण बाकी है कल का, जैसा कि आपने बताया। गौरव, इस महत्वपूर्ण तमाम विस्तारित जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद और अधिक स्पष्टता आएगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में, और जो नवागढ़ को लेकर खासतौर पर विरोध जाहिर किया गया है उसकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इस बैठक के बाद। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।